अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर भी और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24 से 30 सितंबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो है वो है फुल मून 24 को, यानी 24 की और 25 की दरमियानी रात को। तो उसके बारे में उसके असरात और उसके बारे में जो आपके अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं अगले 15 दिन में नया चांद आने तक, क्या क्या आपके रवैये चेंज हो सकते हैं, आपके लिए क्या क्या आसानियां आ सकती हैं, वो सारा कुछ उस आर्टिकल में मौजूद है। उसको पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसमें से जो मैक्सिमम आपको गेन हो सके, जो आपके फ़ायदे की चीज़ें, उन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। और इसके साथ साथ ये तो है हफ्ते के पहले दिन का मामला, और हफ्ते के आखिरी दिन का मामला है प्लूटो जो है वो रुजत से वापस आ रहा है, मुस्तकीम हो रहा है। और देखना यह है कि उसके बारे में भी हमने आर्टिकल अपडेट किया हुआ था, आप उसको भी दोबारा से पढ़िएगा कि उस रुजत के दौरान में प्लूटो के क्या क्या असरात आप पे मुरतब हुए और किस हद तक आपने उनसे इस्तेफादा किया। तो इसके अलावा जो है वो आपसे हस्ब मामूल जो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी को पुश ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है, जो भी अपडेट होती हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का, और इसकी सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे बुर्ज हमिल को। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम अमरीक जो है 12 ता 31 सितंबर तक, जबकि 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने के अलावा आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपकी जो जारी कोशिशें हैं उनमें आपका मददगार साबित हो सकेगा। जबकि 24 और 25 सितंबर को मरीख और अतारब तसलीस होने की वजह से आपकी खुद एतमादी और ईमानदारी के जज्बात बढ़ने से आपके काम में निखार आ सकेगा, आपकी जो प्रोग्रेस है बेहतर हो सकेगी, आप ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो नजर आएंगे। 28 और 29 सितंबर को मरीख तसलीस होने की वजह से आप अपने मसाइल के हल के लिए कोशां रहेंगे, जबकि आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें मजीद निखर सकेंगी। अपने बारे में मजीद जानने के लिए और अपने हफ्ते की डिटेल पढ़ने के लिए और बाकी बहुत कुछ अपने रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, जो मवाद है वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ, उसको पढ़िएगा, उससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। और उसके लिए आपको विजिट करना होगा astro.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ोहरा 10 से 30 सितंबर जगह 7वें घर में रहते हुए आपके शरारती और अज़वाजी मामलात में, यानी दोनों तरह की शराकत है, कारोबार की भी और ज़िंदगी की भी, तो इनमें खुशी जो है वो आपके लिए ला सकेगा। राहत के जो लम्हात आपके सामने आएंगे, जबकि आपकी शादी की जो ख्वाहिश है, अगर कुछ लोग गैर शादीशुदा जो हैं, अब शादीशुदा हज़रात उनके लिए नहीं है तो जो गैर शादीशुदा हैं उनकी अगर शादी की ख्वाहिश है, कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन इस दौर में, इस पीरियड में उनको कामयाबी मिल सकेगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 23 से 30 सितंबर के 5वें घर में रहते हुए आपके खास तवज्जो अपने रोमानवी उमूर जो हैं, यानी आपके उनमें मबजूल रखेगा और यकीनन वो आपके लिए राहत और खुशी का सबब बनेंगे। 23 और 24 सितंबर को तारा तरबी होने की वजह से थोड़ी तंग नजरी आ सकती है, तंग दिली हो सकती है, दिल छोटा हो सकता है आपका दूसरों के बारे में, यानी मनफी जज्बात आप पे हावी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ जाएगी तो यकीनन आपके मामलात जो हैं, जारी मामलात, वो इल्तवा का या ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, इसलिए आपको खासा मुहतात रहना होगा। 24 और 25 सितंबर को मरीख तसलीस होगी, जिसकी वजह से आपके काम में बेहतरी आने के अलावा तरक्की का अंसर भी हावी रहेगा, जो आपकी तबीयत में इखलास को जन्म देगा। आप खासे सिंसियर होकर नजर आएंगे और दूसरों के सामने जो आपका रूप आएगा वो बहुत ज़्यादा इंसानियत से प्यार करने वाला, दूसरों को अच्छा समझने वाला, दूसरों की नेकियों को हाईलाइट करने वाला। तो यकीनन जब ऐसे अवामल आपके अंदर आएंगे, ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, तो आपकी इज्जत जो है वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगी। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम कमर 27 और 28 सितंबर को
दोबारा यानी दूसरी दफा अपने शर्फी बुर्ज में आएगा, जिसकी वजह से कई मामलात जो हैं उनमें मुस्बत तब्दीलियां लाने का सबब बनेगा, जबकि दीगर जो बाकी उमूर जो हैं या बाकी सिलसिले हैं आपके काम के, उनमें बेहतरी आ सकेगी। और इसके साथ साथ अगर कुछ मुश्किलात हैं आपके सामने तो उनका अजाला भी हो जाएगा, खात्मा उनका हो सकेगा। 28 और 29 सितंबर को शम्स और मरीख तस्लीस होने की वजह से आप ज़ाती कारोबार या इनामी स्कीमों में अगर हिस्सा लेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते की और अपने बारे में बहुत कुछ, अपना दिन, हफ्ता, महीना, साल और बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद, चूँकि सितारा शम्स है आपका, तो अब हम बात करेंगे हम लियो वालों की मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आज मिसाल शम्स 24 था 30 सितंबर दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपके इख्तियार करदा किसी भी सफर को कामयाबी का जो भी वसीला बना सकेगा, जबकि अपने अजीज़ो कारब और बहन भाइयों से आपके रवाबत जो है मजबूत करने का सबब भी बन सकेगा। 26 और 27 सितंबर को शम्स ज़ोल तरबी होने की वजह से कई एक मिसाइल सामने आने की वजह से मुख्तलिफ रुकावटें जन्म ले सकती हैं जो परेशानियों की बुनियाद भी बन सकती हैं। इसलिए बगैर मुशावरत किसी भी किस्म के फैसले को हतमी शक्ल यानी उसको फाइनलाइज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, हतमी शक्ल देने की जो है उससे आपको गुरेज करना होगा। 28 और 29 सितंबर को शम्स मरीख तस्लीस होने की वजह से अपनी जारी मिसाइल को हल करने की काबिलियत सामने आने के अलावा आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आत्म तारक 23 से 30 सितंबर खाना माल में रहते हो आपकी आमदनी के वसाइल बढ़ाने के अलावा आपकी माली मुश्किलात का खात्मा भी मुमकिन बना सकेगा। 23 और 24 सितंबर को तारा ज़ोल तरबी होने की वजह से जन्म लेने वाले हालात जो हैं उनमें बगैर मुशावरत किसी किस्म के फैसले को हतमी शक्ल देने से गुरेज कीजिएगा, चाहे आपका ये प्यार का मामला हो, मालियात का हो शोबा, इन्वेस्टमेंट का हो या के फ्यूचर प्लान हो। 24 और 25 सितंबर को तारा मरीख तस्लीस होने की वजह से अपने तकनीकी मसाइल का हल जो है वो उसको तलाश करने के अलावा अपने मौजूदा जो आपके मामलात हैं, जो प्रोजेक्ट हैं आपके, उनमें तेजी ला जो है ना आप आसानी ला सकेंगे, कामयाबी आपको मिल सकेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा दौरा 10 से 30 सितंबर खाना माल में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी के ही वसाइल नहीं बढ़ेंगे बल्कि आपकी मुश्किलात जो हैं उनका भी यकीनी खात्मा मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा मरीख 12 से 30 सितंबर जायजा के चौथे घर में रहते हुए जमीन जायदाद और खानगी उमूर में आपकी तवज्जो बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैलिया कम प्लॉटो जो है तमाम माजायजा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 24 और 25 सितंबर को मरीख तस्लीस होने की वजह से आपके जारी कामों की जो रफ्तार है उसमें तेजी और बेहतरी भी आएगी। 28 और 29 सितंबर को मरीख और शम्स जो है वो तस्लीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद इत्मादी जो है उसका सफर जारी रहेगा, जबकि आप अपने सामने आने वाले मसाइल पर भी बआसानी काबू पा सकेंगे। अपने हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए अपना दिन, जो महीना, साल और उसके अलावा बाकी आर्टिकल जो आपके लिए हम रूटीन में अपडेट करते रहते हैं उनको पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिर मुश्तरी तमाम मजाजे के बारे में घर में रहते हो आपके हासदीन और मुखालफिन को ज़ेर करने का सबब बन सकेगा, जबकि बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए भी ये वक्त खासा पॉजिटिव साबित होगा, मुस्बत साबित हो सकेगा, लेकिन अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की जो ज़रूरत है वो सामने आएगी, जिसकी वजह से आपको अमली इक़दाम जो है ना वो यानी कोई प्रैक्टिकल एक्शन करना पड़ेगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी ज़ोल तमाम आपके ताले में रहते हुए 23-24 सितंबर को अतारत से तरबीब बनाएगा, जिसकी वजह से आपके जारी मामलात में ताख़ीर हो सकती है। इसलिए आपको इस दौरान जो अपनी सोच को मुस्बत रखना होगा, जबकि मुखलिस दोस्त साहब से मुशावरत भी करना होगी ताकि आपको गलत फैसला ना, ज़्यादा हाइपर ना हो जाए, इरिटेट ना हो जाए। 26 और 27 सितंबर को ज़ोहल शम्स तरबी होगी, जिसकी वजह से आपको बगैर मुशावरत अपने फैसलों को हतमी शक्ल देने से गुरेज करना होगा, जबकि अपने मिसाइल का हल मुस्तकिल मिजाजी से करना होगा। ये नहीं है कि आया और बस वो कहते जुगाड़ किया और चल दिए या डंग टपाओ मुहिम, ऐसा नहीं है। उसको मुश्किल बुनियादों पे लेके सुकून से चलिएगा, चाहे एक दिन में नहीं होगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपका मसला मुस्तकिल बुनियादों में जब हल हो जाएगा तो आपके लिए जो है ना वो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी यकीनन ख़त्म हो जाएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम ज़ारा दौलत मोहम्मद रचे के 12वें घर में रहते हुए 23 और 24 सितंबर को अतारत से तरबीब बनाएगा, जिसके बायस आपको न सिर्फ अपनी सोच मुस्बत रखना होगी बल्कि जोश जज्बात की बजाय, यानी बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए आपको, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए, पुरसकून होकर मुतहम्मिल मिजाजी से जो है वो काम लेना होगा। 26 और 27 सितंबर को ज़ोहल शम्स तरबी होने की वजह से बिला वजह की मायूसी हावी हो सकती है, लेकिन आपको किसी हालत में भी मायूस नहीं होना चाहिए और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन हासिल करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। आपका ज़हनी रकम यूरेनस तमाम दर्जा के चौथे घर में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मिस्त्री तमाम मज़ाजा के 9वें घर में रहती हुआ आपकी नसीब यावरी कर सकेगा, यानी आपकी जो मुकद्दर आपका जब साथ दे सकेंगे तो यकीनन उसके पीछे भी कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत मौजूद होगी। जब आपके मुकद्दर आपका साथ देंगे तो आपकी इस दौरान बैरून मुल्क जाने की जो है या सफ़र करने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अपने माली मामलात निपटाने की आपकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो सकेंगी, जबकि लेन देन के मामलात में भी बेहतरी आ सकेगी और आप ख़ास मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल हो सकेंगे। आपका ज़ैली अकम नेपच्यून तमाम ताले में ही रुजत की हालत में क़याम पज़ीर रहेगा, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है इसलिए इसके असरात पे कोई बात हम नहीं कर रहे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले फिर एक बार कि विजिट करते रहिएगा astro.pk। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।